हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों का प्रवेश कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम लोग मैथमेटिक्स का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। और इसी श्रृंखला में जो है हम लोग जिस अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं उस अध्याय का क्या नाम है, आप देख रहे हो, नंबर सिस्टम। ठीक है ना, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। और ये आप देख रहे हैं कि ये पार्ट 10 है, यानी इससे पहले पार्ट 9 तक जो है वीडियोस कवर हो चुकी हैं और उसमें नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी बेसिक पॉइंट्स देने चाहिए हम लोगों ने जो है कवर कर लिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज जो है हम लोग कल, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और फैक्टर्स से संबंधित अभी थोड़ी बहुत जानकारियां हमने ली थी और थोड़ा सा क्या, अभी लगभग पूरा पार्ट जो है अभी फैक्टर्स का बचा हुआ है, जो कि आज कवर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए स्टूडेंट्स, ये फैक्टर्स एक ऐसा टॉपिक है, गुणनखंड। कल मैंने बताया था ना, गुणनखंड बोलिए, गुणक बोलिए या अपवर्तक बोलिए। ठीक है ना, इसी को आप डिवाइजर भी बोल सकते हो, आर डिवाइजर, बी आई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फैक्टर्स जो है या डिवाइजर सब एक ही चीज है। ठीक, ये एक ऐसा टॉपिक है स्टूडेंट्स कि यहां से क्वेश्चन हम कह रहे हैं ना कि नंबर सिस्टम का, पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाता है क्योंकि लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और है बहुत आसान। ठीक है बहुत आसान और पूछा भी जाता है खूब। ठीक है, तो आइए इसको बढ़िया से समझ लेते हैं और फिर इसको, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस होंगे हम आपको कराएंगे स्टूडेंट्स। चलिए आइए मैंने कल आपको बताया था स्टूडेंट्स, क्या मैंने बताया था, जैसे मान लीजिए 18 है। ठीक, तो 18 के फैक्टर्स कौन कौन हो। फैक्टर का मतलब क्या बताया था मैंने कल बताया था कि 18 में यानी 18 में जो है जिन जिन संख्याओं का भाग चला जाता है, तो 18 में किस किस संख्या का भाग चला जा रहा है। 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा क्या ना, 5 का ना, 6, 7 का भी नहीं, 8 का भी नहीं, 9 का एंड डायरेक्ट 18 का। मतलब आप देख पा रहे हैं कि 18 में जो है किसका किसका भाग चला जाता है स्टूडेंट्स, तो 18 में 1 2 3 6 9 एंड 18 का भाग चला जाता है। इस वजह से ये सभी के सभी नंबर्स 18 के क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स कहलाएंगे। 18 के क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स कहलाएंगे, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था। ठीक, और जब मैं आपको प्राइम नंबर्स पढ़ा रहा था तो उस दौरान भी मैंने आपको बताया था कि फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, और एक बार और पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर भी पढ़ेंगे फैक्टर्स, मल्टीपल्स। ठीक है, तभी तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये सब चीजें पढ़ेंगे। चलिए, तो 18 का फैक्टर समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट्स, मतलब 18 में जिन जिन नंबर्स का, ठीक है ना, जिन जिन संख्याओं का भाग चला जाता है वे सभी संख्याएं जो है 18 की क्या होंगी, फैक्टर्स होंगी। सिमिलरली 12 का ले लीजिए, तो 12 में देखिए स्टूडेंट्स 1 2 3 4 इन सभी का भाग तो जाएगा ही, फिर 6 इसका भी भाग जाएगा एंड डायरेक्ट आएगी 12। तो ये सभी जो है इस 12 के क्या होंगे स्टूडेंट्स, फैक्टर्स होंगे। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी फैक्टर्स होते क्या। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे कैसे पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, ये मैटर ज्यादा करता है। मान लीजिए यहाँ पे तो छोटे छोटे नंबर्स हैं, तो आप काउंट करके भी बता सकते हो कि 18 के कितने फैक्टर्स हैं, तो काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स हैं, मतलब 6। ठीक है ना, 6 फैक्टर्स हैं। 18 के कितने फैक्टर्स, 6 फैक्टर्स। 12 के भी आ जाइए, 12 के भी कितने हैं, 1 2 3 4 6 12, मतलब 1 2 3 4 5 6। 12 के भी कितने फैक्टर्स, 12 के भी कितने फैक्टर्स हैं स्टूडेंट्स, तो आप देख पा रहे हो 6। चलिए आइए मैं और एक छोटा नंबर लेता हूं आपकी सुविधा के लिए। ठीक है, अगर मैं आपके सामने ले लूं 24, ठीक है 24, आइए 24 में देखिए 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का
6 का जाएगा, 8 का जाएगा, 12 और 24। देख लीजिए 24 की कौन कौन से फैक्टर है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है और 24 है कि नहीं? तो ये सभी जो है इसके 24 के क्या है होंगे स्टूडेंट्स? देख लीजिए फैक्टर्स होंगे। ठीक, अब यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करिए स्टूडेंट्स। तो देख पा रहे हो वन मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है, नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स को ऐसा कहीं लिखा नहीं रहता स्टूडेंट्स एनओएफ। मैं बस वैसे आपके मतलब थोड़ा सा छोटा करने के लिए, पूरा उतना बड़ा लिखने से बढ़िया है ना। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स? यहाँ पे आप देख पा रहे हो 8 हैं, जबकि यहाँ पे एनओएफ कितना है स्टूडेंट्स? एनओएफ स्टूडेंट्स कहीं ये किताबी भाषा में नहीं लिखा है, बस मैं आपके सामने बस लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ये कहीं किताबी में नहीं लिखा है नंबर ऑफ फैक्टर्स को एनओएफ करेंगे, ऐसा कुछ चीज नहीं है, ठीक है। बस मैंने अपने सुविधा के लिए काम कर रहा है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स यहाँ पे कितने हैं स्टूडेंट्स? 6। यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं स्टूडेंट्स? यहाँ भी 6। चीजें समझ में आ रही है? 18 के 6 फैक्टर्स, 12 के 6 फैक्टर्स, 24 के 8 फैक्टर्स। क्लियर है? तो ये तो छोटी छोटी संख्याएं हैं जिनका हम इस तरह से करके आसानी से बता सकते हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। ठीक, प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं? प्रॉब्लम्स आती हैं यहाँ। अब बता दें, यहां तक आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। ओके, चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम्स कहां आती हैं ये हमको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। मान लीजिए मैं आपको देता हूं 784, ठीक। अगर मैं इतना बड़ा नंबर दे दिया और फिर बोला कि इसका NOF करिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए, नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए, गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो क्या आप ऐसे करेंगे कि इसमें किसका किसका भाग होता है? 1 का जाता है कि नहीं, 2 का जाता है कि नहीं, 3 का जाता है कि नहीं, 4 का, इस तरह से करके तब तो 74 तक हम जाएंगे चेक करते करते। तो जहां पे ये मतलब 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है, वहां पे आप हो सकता है कि एक तरह से आधा घंटा या 45 मिनट मतलब ले लो आप, है कि नहीं। 784 जो है, अगर आप जिस तरह से अभी पीछे के जो भी क्वेश्चंस थे वहां पे फैक्टर्स हम लोग जिस तरह से निकाले हैं, अगर उस तरह से अगर यहां पर भी कार्य करने लगे ना तो फिर मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। मुश्किल, नामुमकिन तो नहीं कहेंगे लेकिन मुश्किल तो हो ही जाएगा, है ना। बहुत मुश्किल हो जाएगा, जिससे बहुत ज्यादा टाइम को जो है आप गवा सकते हो, है ना। तो इन्हीं सब चीजों को आसान बनाने के लिए हम लोग फैक्टर्स को पढ़ते हैं, ठीक है। इन्हीं सब चीजों को आसान बनाने के लिए इस फैक्टर टॉपिक को नंबर सिस्टम में शामिल किया गया है, और इसी वजह से यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। है तो बहुत आसान लेकिन थोड़ा सा समझने लायक है, ठीक है ना, समझने लायक है। और देखिए स्टूडेंट्स, एक बार बस यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है ना, कंसेप्ट के साथ सही से समझ लीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये वीडियो खत्म होते होते आपको हर चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आप ध्यान से इसको देखने का प्रयास करिएगा। तो अब समझ में आया होगा स्टूडेंट्स कि हम क्यों नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब फैक्टर्स क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, और क्यों यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्योंकि आप देख पा रहे हो ऐसे नंबर्स का कैसे फैक्टर्स निकालेंगे कि इसके कितने फैक्टर्स हैं, ठीक है ना। तो आइए पहले कंसेप्ट को समझते हैं स्टूडेंट्स, एंड देन जो है काम करते हैं। चलिए देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपके सामने लिखा, क्या लिखा? 18 है। तो 18 के कितने फैक्टर्स थे स्टूडेंट्स? तो मैंने आपके सामने लिखा था, देखिए 1 लिखा था, 2 लिखा था, 3 लिखा था, 4 लिखा था, मैंने 4 भी लिख दिया क्या? नहीं, 6 और 9 और 18, यही तो लिखे थे ना। अब आपको दिमाग में आ रहा सर ये क्यों जो इतने दूर दूर लिख दिए, अभी चीजें आ जाएंगी समझ में, अभी पहले ध्यान से देखिए। तो 18 के ये सभी फैक्टर्स हैं, ठीक। कितने फैक्टर्स? 6 फैक्टर्स। आइए इसको करते हैं। तो देखिए, आपने बचपन में इस तरह का काम तो करा ही होगा, है ना, इस तरह से। तो देखिए 2 9 18, 3 से करिए, 3 टाइम्स में
और 3 से करिए 1 टाइम्स में, यानी आपने 18 को क्या लिख दिया स्टूडेंट्स, 2 के पावर 1 एंड 3 के पावर 2, है कि नहीं, 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर, ठीक। तो देखिए ऐसे केसेस में क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, ऐसे केसेस में जब भी आप लिखेंगे इस तरह से तो आप ऐसे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। हाँ देखिए, अगर किसी विद्यार्थी को ऐसा दिक्कत हो रहा हो कि 3 के पावर 2 कैसे आया, तो बहुत टफ है। देखिए देखिए 1 और 2, 3 कितने हैं, 2 है, तो इस वजह से 3 के पावर 2, यहाँ पे 2 कितने हैं, 1 है, तो आप लिखो 2 के पावर 1, ठीक। अब गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए देखिए मैं लिख रहा हूं यहां पे गुणनखंडों की संख्या। अगर 18 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है तो देखिए 2 का पावर क्या है स्टूडेंट्स, 1 अपने मन से जोड़िए, मल्टीप्लाई। 3 का पावर क्या है स्टूडेंट्स, 2, तो 2 में भी अपने मन से 1 जोड़िए, ठीक। तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया 2 और ये हो गया 3 और ये कितने हो गए 6। तो 18 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है स्टूडेंट्स, 6। 18 के गुणनखंडों की संख्या 6 है। और यहां से भी देखिए 18 के गुणनखंड कौन कौन है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 भी है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है और 18, ये सभी फैक्टर्स हैं। और कितने हैं स्टूडेंट, तो 6 हैं, 6 फैक्टर्स हैं। तो 18 के 6 फैक्टर्स यहां से निकल गए। तो बताइए ये आसान है कि ये आसान है। यहाँ पे एक बार फिर से समझिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्या करना है, बस 2 के पावर 1 है, 1 जोड़ दीजिए, फिर मल्टीप्लाई, फिर 3 के पावर कितना है स्टूडेंट्स, 2 है, फिर 1 उसमें जोड़ दीजिए और फिर दोनों का जो है मल्टीप्लाई करिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक। अब प्रॉब्लम आती है, बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन आता है, मैं पीछे देखिए जो भी वीडियो कवर किया हूं उसमें कई जगह मैंने जानबूझ के कुछ चीजें आपको नहीं बताई, केवल ये जानने के लिए कि आप उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं स्टूडेंट्स देख पाया, आप वीडियो तो कवर कर रहे हैं लेकिन आप चीजों को समझने के लिए और ललायत नहीं है, ठीक है। जितना उत्सुक होना चाहिए, जितना एक्साइटमेंट आपके अंदर होना चाहिए, उतना बहुत नहीं है आपके अंदर। मैंने कई चीजें वहां पे छोड़ी हैं, ठीक है ना, लेकिन आप वहां से कहीं से क्वेश्चन पूछताछ नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो खैर मैं बताऊंगा कि कहां कहां आपसे गलतियां हुई हैं। आइए, तो ये जो 6 फैक्टर्स हैं, ये 6 फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 और ये 6 9 और 18, ये हमको जानना जरूरी है कि आखिर ये हुआ कैसे, ठीक है ना। आखिर हम +1 कर क्यों गए, ये कंसेप्ट आया कहां से, +1 का कंसेप्ट आ रहा है कहां से, है ना, +1 का कंसेप्ट कहां से आ रहा है। अच्छा चलिए पहले मैं एक काम करता हूं और फिर उसके बाद में और बताता हूं। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे, मान लीजिए अगर 12 दिया, ठीक, और 12 के गुणनखंडों की संख्या पूछे तो आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, आप इस तरह से लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2। तो देखिए 2 से करेंगे 6 बार, 2 से करेंगे 3 बार और 3 से करेंगे 1 बार, ठीक है। यहां देखिए, यहां पे गुणनखंडों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पहले देखो इसको 12 को आप चाहो तो ऐसे लिखोगे ना, ध्यान से देखिए, 12 बराबर 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 1, यही है ना। देखिए 2 की संख्या कितनी है, 2, तो मैंने 2 के पावर 2, 3 की संख्या कितनी है, 1, तो मैंने 3 के पावर 1। अब क्या करना है स्टूडेंट, सभी के पावर में 1 1 जोड़कर मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 2 + 1, 2 + 1 और फिर ये क्या है, 1 + 1, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 1 3, क्लियर है। और 1 + 2 मतलब 1 + 1 2 और फिर ये क्या हो जाएंगे 6। और 12 के आपको याद होगा, अगर मैंने अभी जस्ट बताया था, 12 के कितने फैक्टर्स थे स्टूडेंट्स, 6 फैक्टर्स थे, ठीक है ना। प्रॉब्लम कहां से है, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर ये +1 का कांसेप्ट कहां से एंड क्यों आ रहा है, ठीक है ना। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, क्योंकि देखिए मैं बार बार बता दूं स्टूडेंट्स, कांसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। लोग जो है ये चीजें समझा दे रहे हैं,
कि हाँ प्लस वन हमको रटना थोड़े नहीं है। मैंने आपसे पहले दिन कहा था हमको रट कर पढ़ाई थोड़ी नहीं करनी है, खासकर मैथमेटिक्स रट कर नहीं पढ़ी जाती है, ठीक है ना। खासकर मैथमेटिक्स जो है रट कर नहीं पढ़ी जाती है, हमको कंसेप्ट को समझना है, ठीक है। तो कंसेप्ट को समझिए और फिर आगे बढ़िए, तब आपको चीजें समझ में आएगी यहाँ पे प्लस क्यों हो रहे हैं, फिर बाद में आएगा कि एक जगह प्लस होगा एक जगह नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे कई कंसेप्ट आएंगे तो हम लोग वहां पे सीखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, देखिए 2 के पावर, अच्छा ये मैं क्या कर रहा हूँ नीचे का जो भी नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा प्लेस है यहाँ पर, और मैं यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। 18 वाले में देखिए क्या था, 2 के पावर 1 गुणा 3 के पावर 2, तो ये 2 के पावर 1 है, तो 2 के पावर 1 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या कि 2 के पावर 0 है और 2 के पावर 1 है कि नहीं। यहाँ पे इतने, यहाँ पे कितने फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर्स, मतलब है भाई 2 के पावर 1 को हम क्या लिखेंगे, 2 के पावर 1 को 2 के पावर 0 और 2 के पावर 1 लिख सकते हैं, है ना। अगर 2 के पावर 1 है तो 2 के पावर 0 भी तो होगा, वो भले ही नहीं हमको दिख रहा है। फिर 3 के पावर 2 है, तो 3 के पावर 2 को क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 3 के पावर 0, 3 के पावर 1 एंड 3 के पावर 2, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखिए फैक्टर्स बनते क्या हैं, कैसे, तो देखिए 2 के पावर 0 का एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, है कि नहीं, मिलकर फैक्टर्स बनेंगे कि नहीं। तो देखिए 2 के पावर 0 इंटू 3 के पावर 0, फिर 2 के पावर 0 इंटू यहां पर ऐसे ऐसे 2 के पावर 0 इंटू 3 के पावर 1, और फिर एक यहां पे बनेगा स्टूडेंट्स 2 के पावर 0 इंटू 3 के पावर 2, ठीक है, ऐसे बना। अब देखिए 2 के पावर 1 ये भी किसके किसके साथ बनाएगा, तो देखिए 3 के पावर 0, 3 के पावर 1 और 3 के पावर 2, चीजें समझ में आई। तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा स्टूडेंट्स, 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 0, यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 1, एंड यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 2, क्लियर है। मतलब 2 के पावर 0 इन सबके साथ एक एक फैक्टर्स बनाएगा, फिर 2 के पावर 1 भी जो है इन सबके साथ एक एक फैक्टर्स बनाएगा कि नहीं बनाएगा। और देखिए 2 के पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, 3 के पावर 0 का मतलब 1, तो रिजल्ट क्या होगा स्टूडेंट्स 1, और 1 आया कि नहीं आया ना, आया। यहाँ पे देखिए ये 2 पावर 1 2, 3 के पावर 0 1, तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स 2, ये आया कि नहीं, ठीक। फिर देखिए ये होगा 2 के पावर 0 1 और 3 के पावर 1 का मतलब 3, तो ये कितना होगा स्टूडेंट्स 3, और ये भी आया कि नहीं, देख पा रहे हैं 2 के पावर 1 3 के पावर 1 है, तो ये देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, ये 2 है मल्टीप्लाई ये 3 है, तो ये हो जाएगा 6, आया है। यहाँ पे देखिए 1 और ये क्या हो जाएगा 9, तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स 9, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 2 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपका 80, समझ में आ रहे हैं। तो देखिए वही सब फैक्टर्स आए कि नहीं आए ना, है कि नहीं। ये 2 के पावर 0 जो है 2 के पावर 0 चूंकि यहाँ पे नहीं दिखाई देता है और 3 के पावर 0 यहाँ पे नहीं दिखाई देता है कि नहीं, जबकि 2 के पावर 0 इसके साथ भी रहे, इसके साथ भी एक फैक्टर, इसके साथ भी एक फैक्टर, इसके साथ भी एक फैक्टर बनाता है कि नहीं। इस वजह से जो है हम लोग क्या करते हैं, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं +1 के कंसेप्ट को लेकर आते हैं, +1 करते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे 2 के पावर 0 यहाँ पे दिखाई तो नहीं दे रहा है, तो एक फैक्टर्स और बनाने वाला है ना, एक एक फैक्टर्स और बनाने वाला है ना, कौन है 2 के पावर 0। यहाँ पर भी देखिए 3 के पावर 2 है, तो हम 3 के पावर 0 नहीं लिखे हैं, है कि नहीं, 3 के पावर 0 तो नहीं लिखे हैं, तो वहां से भी एक फैक्टर बनाने, हमको एक फैक्टर बनाया जा सकता है, तो इस वजह से जो है हम वहां से +1 का कंसेप्ट लेकर आते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, अगर नहीं समझ में आई होंगी तो आप क्या करिएगा, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर कहीं भी कोई भी डाउट है, नई चीजें हो सकता है डाउट, तो इसको जो है आप थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, ठीक है।
चलिए, अच्छा एक चीज आपने केयर किया होगा कि सर 2 के पावर 0 जो है जिसके जिसके साथ है, 2 के पावर 0 जो है जिसके जिसके साथ है, आप क्या देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, 2 के पावर 0 जिसके जिसके साथ है वो कैसे फैक्टर्स बना रहा है। तो देखिए 2 के पावर 0 यहां है, यहां 2 के पावर 0 यहां है एंड 2 के पावर 0 यहां है। तो आप देख पा रहे होंगे कि 2 के पावर 0 हमेशा कैसा फैक्टर बनाता है, ऑड फैक्टर बनाता है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, ऑड फैक्टर्स बनाता है। 2 के पावर 0 हमेशा कैसा फैक्टर बनाता है, ऑड फैक्टर। और 2 मतलब 2 के पावर 0 को छोड़कर 2 के पावर कुछ भी आ जाए, 2 के पावर 0 को छोड़कर 2 के पावर 0 को छोड़कर 2 के पावर कुछ भी आ जाए, वे हमेशा जो है क्या बनाएगा, वह हमेशा जो है इवन फैक्टर्स बनाएगा। लेकिन 2 के पावर 0 जो है हमेशा कैसा फैक्टर बनाएगा स्टूडेंट्स, 2 के पावर 0 हमेशा कैसा फैक्टर, ऑड फैक्टर बनाएगा। ऑड फैक्टर मतलब देख रहे हो ये 1 है, ये 3 है कि नहीं, मैं बाहर ये ऐसे कर दे रहा हूं, ठीक है, 1 है, 3 है और ये क्या है, 9 है। तो 2 के पावर 0 जो है कैसा फैक्टर बनाता है स्टूडेंट्स, ऑड फैक्टर्स बनाता है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। अगर ये वाली चीजें अगर स्टूडेंट्स अगर आपको नहीं समझ में आया होगा ना तो एक बार कमेंट करिएगा, क्योंकि मैंने एक तरह से ऊपर ऊपर ही समझाने का प्रयास किया, लेकिन अगर आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आएगा तो बताइएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप कोई कमेंट नहीं कर रहे, तो कमेंट थोड़ा सा करके बताएंगे तो हमको भी लगेगा हाँ भाई आपको चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अब हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे रहते हैं, तो ऑफलाइन क्लासेस में मेरे पढ़ाने का कई लेवल्स जाता है, ठीक है, कई लेवल्स जाते हैं, बहुत बेसिक, फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ाना, फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ाना, फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ाना, इस तरह से कर करके हम एकदम टॉप लेवल पे लेकर चले जाते हैं स्टूडेंट्स को। तो वहां पे बार बार स्टूडेंट्स बताते भी रहते हैं ना कि हाँ मेरे को चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, या नहीं आ रही है तो कहाँ पे नहीं आ रही है कि नहीं। तो इस वजह से वहां पर जो है उनका इंप्रूवमेंट बहुत तेजी से हो पाता है, ठीक है ना, उनमें जो भी इंप्रूवमेंट कराना रहता है बहुत तेजी से कराया जाता है। तो इसी वजह से आपसे भी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि अगर चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी तो कमेंट करिएगा, ठीक है ना, कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ सर ये नई चीजें समझ में आ रही हैं, एक बार फिर से समझा दीजिएगा, तो डेफिनेटली हम जो है आपको समझा देंगे, ठीक है। चलिए, तो गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना आप समझ गए होंगे। इस चीज को थोड़ा सा याद रखिएगा कि 2 के पावर 0 हमेशा क्या बनाता है, ऑड फैक्टर्स बनाता है। 2 के पावर 0 हमेशा कैसा बनाता है, ऑड फैक्टर्स। फिर 2 के पावर कुछ भी आ जाए वो हमेशा कैसा फैक्टर बनाएगा, इवन फैक्टर्स बनाएगा। क्लियर है। आइए अब आइए हम इस लेवल पे आ गए हैं कि अब कुछ काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर अब आपके सामने इसको मैं इरेज कर रहा हूं यहां पर, इन सबको अभी छोड़ रहे हैं आपकी सुविधा के लिए, आगे आएगा जरूरत पड़ेगा। चलिए देखिए हमने क्या स्टूडेंट्स बोला था 784, और यहां पे मैं लिख ले रहा हूं ऐसे। अच्छा स्टूडेंट्स इसको मैं छोड़ रहा हूं और ये इरेज कर रहा हूं, ठीक है ना। ये देखिए इसको जो है मैं आपके सामने यहां पर ऐसे रख दे रहा हूं। क्यों रख दिया, क्योंकि अभी इसकी जरूरत आपको पड़ने वाली है। कैसे, अभी चेक करते हैं। देखिए 784 का मैंने आपसे फैक्टर पूछे थे, निकालिए। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 2 से 2 तिहाई 6, फिर 1 2 9, फिर ये 2, फिर देखिए 2 से 1 9 6, ये होगा ना, देख लीजिए 2 एकम 2, फिर 2 9 18, फिर 2 6 12, फिर 2 से देखिए ये कितना होगा, 2 9 18, 2 8 16, देख लीजिएगा। फिर 2 से ये क्या हो जाएगा, आई थिंक 49 हो जाएगा। फिर 7 से चलेंगे तो ये 7, एंड फिर 7 से चलेंगे तो ये 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, 2 के पावर, देखिए 2 कितने हैं, 1 2 3 4, 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई 7 कितने हैं स्टूडेंट्स, 2, तो हमने लिखा 2। अब जो है हमको क्या चाहिए स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी गुणनखंडों की संख्या। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, तो आप देख पा रहे होंगे क्या करना है, 2 के पावर कितने हैं 4, तो उसमें 1 जोड़िए, ठीक, मल्टीप्लाई 7 के पावर कितना है स्टूडेंट्स 2, तो उसमें भी क्या करिए 1 जोड़िए, ठीक। तो ये 4 1 कितना हो गया 5, और 2 1 कितना हो गया 3, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे स्टूडेंट्स 15। तो 784 के कितने फैक्टर्स हैं,
15। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी कि किसी भी नंबर के या किसी भी नंबर का नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं, गुणनखंडों की संख्या कैसे फाइंड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आता है क्वेश्चन कि क्या है, देखिए अगर आपसे ये इस तरह से क्वेश्चन कर दिया जाए स्टूडेंट्स, जैसे ये तो चीजें समझ में आ गई होंगी। आइए अभी आपका उसी एग्जांपल पे हम काम करते हैं। जैसे देखिए मैंने अभी लिया था 18 में क्या था स्टूडेंट्स, 2 9 3 3 3 1 है ना, यानी क्या था स्टूडेंट्स 2 के पावर 2 सॉरी 2 के पावर 1 एंड 3 के पावर 2। क्लियर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे, ये दिया है और क्वेश्चन पूछ दे सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछता है विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। ठीक है, सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी और विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछ देता है। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो देखिए 2 के पावर जो भी है, ठीक 2 के पावर जो भी है, तो उस पावर को बस एज इट इज लिखेंगे, उसमें +1 का कांसेप्ट नहीं लाएंगे। 3 के पावर क्या है 2, उसमें +1 का कांसेप्ट लाएंगे, 2 + 1 तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 और ये कितना होगा 2 1 3, तो कितने होंगे 3 फैक्टर्स। यानी 18 में सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 3 है। 18 में सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 3 है। ठीक, और आप देख भी सकते हो, देखो कहां से सम गुणनखंड, देखो 2 है 6 है और 18 है, 3 है कि नहीं, तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है 3। ठीक है, अब बात आती है कि सर विषम गुणनखंडों की संख्या में क्या करेंगे, बताइए विषम गुणनखंडों की संख्या में क्या करेंगे, यहां पे क्या करेंगे आप ही बता दीजिए। सम गुणनखंड में तो चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है, सम गुणनखंड में क्या आ रही है, ये चीजें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। विषम गुणनखंडों की संख्या में क्या करेंगे फ्रेंड्स, चलिए देखिए, तो इसमें देखिए मैंने क्या किया, ध्यान से देखिए, पावर क्या है स्टूडेंट्स 1 है, ठीक, तो 1 है तो मैंने यहाँ पे लिया 1, इसमें +1 नहीं करना है स्टूडेंट, क्यों नहीं करना है, ये क्वेश्चन हो सकता है ना आपका कि सर 1 अगर है यहाँ पे जैसे पावर 1 है, इसमें भी 1 करना चाहिए, बट हम नहीं करें, क्यों नहीं करें, इस वजह से नहीं करें कि पहली बात तो ये सुनिए +1 का कांसेप्ट है कहां से, +1 का कांसेप्ट है 2 के पावर 0 से, मतलब ये 0 वाली पावर से है ना, ये +1 का कांसेप्ट कहां से, पावर 0 से, और 2 के पावर 0 जो है, 2 के पावर 0 हमेशा कैसा फैक्टर्स बनाता है, 2 के पावर 0 हमेशा ऑड फैक्टर्स बनाता है। देख लीजिए ये ऑड फैक्टर 2 के पावर 0 यहां पे है तो ऑड फैक्टर यहां है, यहां भी ऑड फैक्टर और यहां है, यहां भी ऑड फैक्टर्स, तो 2 के पावर 0 चूंकि हमेशा ऑड फैक्टर्स बनाता है और इसी वजह से +1 का कांसेप्ट था, है कि नहीं, इसी वजह से +1 का कांसेप्ट था, तो इसके साथ +1 होगा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये तो ऑड फैक्टर्स बना रहे हैं और हमको किसकी जरूरत है, हमको जरूरत है इवन फैक्टर्स की, तो इवन फैक्टर्स की जरूरत है, इस वजह से वो जो 2 के पावर 0 है, 2 के पावर 1 ये तो इवन फैक्टर्स बनाएगा, लेकिन 2 के पावर 0 जो है वो इवन फैक्टर्स नहीं बनाएगा, 2 के पावर 0 इवन फैक्टर्स नहीं बनाएगा, इस वजह से हम 2 के पावर 1 में 1 ऐड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस वाले में ऐड कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि आप देखेंगे कि 2 के पावर जो 1 है, 2 के पावर 1 जो है वो देखिए इवन फैक्टर्स बनाया, यहां भी देख लीजिए, यहां भी इवन फैक्टर्स बनाया और यहां भी देख लीजिए इवन फैक्टर्स बनाया, तो 2 के पावर 0 के अलावा जो है, 2 के पावर 0 के अलावा 2 का कोई भी पावर है तो वो तो हमेशा कैसा फैक्टर्स बनाएगा, इवन फैक्टर्स, लेकिन 2 के पावर 0 कैसा हमेशा फैक्टर्स बनाएगा, तो ऑड फैक्टर्स बनाएगा, ठीक है। अब आइए चीज देखिए, विषम गुणनखंडों की संख्या में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, देखो विषम गुणनखंड में क्या करना है, 2 के पावर 0 को छोड़कर 2 का पावर अगर कुछ भी आ जाए, ठीक, 2 के पावर 0 को छोड़कर 2 का पावर अगर कुछ भी आ जाए तो कैसा बनेगा स्टूडेंट्स,
2 के पावर 0 को छोड़कर 2 के पावर कुछ भी है तो कैसा फैक्टर बनाएगा? तो आप देख पा रहे हो 2 के पावर 0 को अगर छोड़ दिया जाए तो 2 के पावर कुछ भी है तो कैसा फैक्टर बनाएगा? इवन फैक्टर्स बनाएगा। हमको किसकी बात किया है स्टूडेंट्स? ऑड फैक्टर्स की। ऑड फैक्टर्स के दौरान जो है क्या हम 2 के पावर कुछ भी हो उसको लेंगे क्या? नहीं। तब लेंगे किसको? तो उस दौरान केवल हम लेंगे 2 के पावर 0, ठीक, 2 के पावर 0 को मल्टीप्लाई। 3 का पावर क्या है स्टूडेंट्स? 2। तो इसमें तो आप 1 का कांसेप्ट रखिए ही रखिए। बस मैटर देखो जी, सम या विषम कहां से बनेगा? 2 के मल्टीप्लाई से ही बनेगा, है कि नहीं? तो 2 का मल्टीप्लाई मतलब 2 के पावर 1 हो, 2 के पावर 2 हो, 2 के पावर 3 हो, किसी में भी इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए सामने वाला नंबर तुरंत क्या बन जाएगा? इवन बन जाएगा, है कि नहीं? लेकिन 2 के पावर 0 ही ऐसा है जो किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर नहीं बोल सकते, मतलब हमेशा जो है, जैसे यहाँ पे देखिए 3 वगैरह है, 3 है ना, इन सब के साथ जाकर क्या बना रहा है? हमेशा ऑड फैक्टर्स बना रहा है। यानी आप ये चीज तो हमेशा याद रखिएगा कि 2 के पावर 0 हमेशा कैसा फैक्टर बनाएगा? ऑड फैक्टर्स बनाएगा। बातें क्लियर हो रही है स्टूडेंट्स? ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 2 के पावर 0 हमेशा क्या होगा? 1 होगा। 2 के पावर 0 हमेशा क्या होगा? 1 होगा। मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 क्या होते हैं? 3। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 3। तो यानी ऑड फैक्टर्स की भी संख्या कितनी है स्टूडेंट्स? ऑड फैक्टर की भी संख्या कितनी होगी? 3 होगी। ठीक है, ऑड फैक्टर्स की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? और देख भी सकते हो ऑड फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 है, 3 है एंड वेयर 1 3 एंड 9 है। फिर सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 3। तो 1 2 मतलब 2 है, 6 है और 18 है। ठीक है, चलिए आई होप ये चीजें समझ में आ रही होंगी। आइए एक आध दो और प्रश्न लेते हैं, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इतना आप इसमें तक ले सकते हो। ओके, चलिए थोड़ा सा बहुत तेजी से चलना है स्टूडेंट्स, कवर भी करने हैं कि हाँ आज फैक्टर समाप्ति कर देना है लगभग, मैं सोच रहा हूँ। फिर भी देखिए अगर हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर देखेंगे, है कि नहीं। चलिए जैसे मैंने कि आपके सामने लिया था 7, अभी तो मैं आपके सामने छोटा सा पहले लिया 36 लिया। चलिए देखिए 2 से लिया तो 18, 2 से लिया तो कितना होगा? 9, फिर 3 से लेंगे तो 3, ये 3, फिर 3 से 1, यानी 36 को आप क्या लिखे हो? 2 के पावर 2 गुणा 3 के पावर 2। अब यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन क्या देखिए, गुणनखंडों की, देखिए क्वेश्चन का कैसे पूछता है? गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, ये पहला क्वेश्चन करेगा। दूसरा क्वेश्चन सम गुणनखंडों की गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या। एंड थर्ड क्वेश्चन करेगा स्टूडेंट्स विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। तो देखिए गुणनखंडों की संख्या के दौरान हम लोग क्या करते थे? जो भी हो सभी के पावर में प्लस वन करते चले जाएंगे। तो 2 के पावर 2 है तो 2 + 1 है कि नहीं, मल्टीप्लाई 3 पावर 2 है तो इसमें भी क्या होगा स्टूडेंट्स? 2 + 1, तो कितने होंगे? 2 और 1 3, और ठीक है ना स्टूडेंट्स, मैंने कोई गलत तो नहीं करा ना। और यहाँ पे देखिए 3 पावर ये क्या है? 3 है ना, सॉरी 3 की पावर 2 है ना, तो इसमें +1 तो ये 3, तो कितने फैक्टर्स होंगे? 9 फैक्टर्स होंगे। ठीक है ना, 9 फैक्टर्स होंगे, यानी 36 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 9 है। आप चेक भी कर सकते हो 36 में किसका भाग जाता है? 1 2 3 6 9 फिर 18 और फिर 36। मैंने कहीं गलत करा है क्या? 1 2 और हाँ आप देखिए इसमें 4 का भी जाएगा और 12 का भी जाएगा। मैंने तो ये सब चीजें छोड़ ही दी है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो देखिए गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? 9 होगी कि नहीं? देख लीजिएगा, आप चेक कर लीजिए। तो 9 टोटल गुणनखंडों की संख्या 9। सम गुणनखंडों में मैंने क्या बोला था स्टूडेंट्स? 2 के पावर कुछ भी रहे उसमें हमको +1 नहीं करने, 2 के पावर कुछ भी रहे उसमें +1 नहीं करने, उसको एज इट इज लेना है। क्यों एज इट इज लेना है? क्यों +1 नहीं करने? मैंने बताया था कि 2 के पावर 0 की वजह से। ठीक, अब आइए 3 के पावर 2 है तो इसमें +1 करेंगे तो 2 + 1, तो देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? 2 × 3 यानी
सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? सम गुणनखंडों की संख्या होगी 6। आप देख भी लीजिएगा, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 6। तो सम गुणनखंडों की संख्या देखिए 6। सम गुणनखंडों की संख्या 6। विषम गुणनखंडों की संख्या में आइए स्टूडेंट्स, विषम गुणनखंडों की संख्या में आइए। तो विषम गुणनखंडों की संख्या में आप क्या देखेंगे? विषम गुणनखंडों की संख्या में देखिए, मैंने बोला कि इसमें 2 का पावर कुछ भी हो, कुछ उसको ध्यान ही नहीं देना, उसके जगह पे हमेशा क्या लिखना है? 1 लिखना है। क्यों 1 लिखना है? क्योंकि 2 के पावर 0 लेंगे और 2 के पावर 0 का मतलब होता है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। अब देखिए 3 के पावर क्या है? 2, तो इसमें लिखिए 2 + 1। क्लियर है? अब देखिए तो ये 1 × 3, तो ये हो जाएगा 3, यानी 36 के विषम गुणनखंडों की संख्या क्या है? 36 के विषम गुणनखंडों की संख्या 3 है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, तो ये 3 है, तो 3 है स्टूडेंट्स। तो आप काउंट भी कर सकते हो, देखो ऐसे, मैं ऐसे कर रहा हूं, देखो ये स्क्वायर टाइप बना, ये है 1, 2 और 3, है ना? तो विषम गुणनखंडों की संख्या 3 है। कौन कौन है? 1, 3 और 9। देखिए, ठीक। तो आई होप स्टूडेंट्स फैक्टर्स में जो भी चीजें हैं आपको समझ में आ गई होंगी। अभी इसमें जैसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं कि गुणनखंडों का योग क्या होगा, विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा, सम गुणनखंडों का योग क्या होगा, इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चूंकि टाइम जो है ओवर हो चुका है, पहले बहुत ज्यादा हो चुके हैं स्टूडेंट्स, तो उसको जो है हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं और अगले क्लास में उसको भी कवर करेंगे और साथ साथ में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। क्या पढ़ेंगे? यूनिट डिजिट। और यूनिट डिजिट भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं बता दूं स्टूडेंट फिर से, अगर कहीं भी इसमें कोई भी किसी भी तरह का डाउट होगा ना कंसेप्ट को लेकर, या ये सब चीजें तो आपको समझ में आती होंगी कि हाँ गुणनखंडों का मतलब संख्या बतानी है तो सब में +1 कर लेना है, सब में बतानी है तो जो 2 का पावर रहेगा उसमें +1 नहीं करने हैं, और जो 3 का पावर रहेगा या 5, 7 जो भी आएंगे उनके पावर रहेगा, बस 2 के पावर में कुछ नहीं रहेगा। मतलब 2 पावर में कुछ जो भी रहेगा उसमें +1 नहीं करेंगे, लेकिन 3, 5, 7 जो रहेगा उसमें +1 का कंसेप्ट रहेगा। विषम गुणनखंडों में क्या करना है? 2 के पावर कुछ भी उससे मैटर ही नहीं करना है, उसके जगह हमेशा क्या लिखना है? 1 लिखना है, मल्टीप्लाई। और 3 के पावर कुछ भी रहे, 5, 7 आगे जो भी चीजें हैं उसमें +1 का कंसेप्ट तो रहेगा ही, और फिर इस तरह से, ठीक है। तो अगर कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, ठीक ना, अच्छा मैंने टाइम नहीं दिया, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक। चलिए, तो अगर कहीं भी कोई भी डाउट होगा इस टॉपिक में, इंटरेस्टिंग लग रहा था, अगर लग रहा था तो बताइएगा कमेंट करके, और अगर कंसेप्ट में कहीं भी कोई भी अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा, नई नई चीजें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है ना, तो आप जरूर बताइएगा। तो आज के लिए स्टूडेंट्स बस इतना ही, और अभी फैक्टर्स खत्म हुआ नहीं है, और इससे संबंधित जो भी अभी थोड़े बहुत बचे हुए हैं उसको अगले दिन हम लोग कवर करेंगे, और यूनिट डिजिट को भी उस दिन कवर करेंगे। और आप स्टूडेंट्स जो है आप अपना हमेशा मतलब जवाब देते रहिए कि आपको कैसे लग रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है, मतलब एक तरह से वीडियो जो है आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब कमेंट वगैरह करा करिए, ठीक है ना। चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही, आप जब तक नहीं बताओगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं अंतर्यामी थोड़े नहीं हूँ कि यहाँ से आपको जान जाऊँ कि हाँ कोई ये बच्चा पढ़ रहा है तो उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब चीज़ें नहीं है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आपका कमेंट ही आपका हथियार है और आपका दवा है, ठीक है। और यहाँ पे और कोई दवा नहीं है, आपका वही दवा है कि आप कमेंट करिए, पूछताछ करिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, और आई होप आप लोग जो है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को जो है एक अच्छे वे में कर रहे होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बाय बाय।